क्या ईरान को मिल गया है दूसरा सुलेमानी? क्या खामनेई के दूसरे सुलेमानी से खौफ में है अमेरिका और इजराइल? क्या दूसरा सुलेमानी तोड़ देगा डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू का सबसे बड़ा चक्रव्यूह? नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। एक तरफ है अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला और दूसरी तरफ है ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह। वही एक तरफ ट्रंप का सबसे भरोसेमंद कमांडर जिसके पास पूरे पश्चिम एशिया की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ खामनेई ने पेश कर दिया है दूसरा सुलेमानी, जो ईरान का रॉकेट मैन या मिसाइल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि ईरान की पूरी मिसाइल फोर्स का कमांडर आमिर अली हाजीजादेह ही हैं। इसके अलावा IRGS प्रमुख आमिर अली हाजीजादेह ने कहा कि ईरान के आसपास अमेरिका के कम से कम 10 अड्डे हैं और 50,000 सैनिक तैनात हैं। वो एक शीशे के घर में रह रहे हैं और जिसका घर शीशे का होता है वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। बता दें कि ईरान का दूसरा सुलेमानी यानी वो जनरल जो अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है। जिस तरह से जनरल कासिम सुलेमानी ने सीरिया और इराक में ISIS को हराकर एर्दोआन से लेकर नेतन्याहू और अमेरिका के बहुत से मंसूबों पर पानी फेर दिया था, अब खामनेई को वही ताकत आमिर अली हाजीजादेह में नजर आ रही है। ईरान की एरोस्पेस फोर्स के तहत ईरान की मिसाइल कमांड भी आती है और इस वक्त आमिर अली हाजीजादेह को ईरान की 1 लाख मिसाइलों का बॉस कहा जा रहा है। आमिर अली हाजीजादेह इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी साबित हुए हैं। ब्रिगेडियर जनरल हाजीजादेह की खामनेई से करीबी अमेरिका और इजराइल को बहुत खटक रही है। यही वजह है कि ईरान को डर भी है कि जिस कमांडर ने पिछले 15 से 20 सालों में ईरान की मिसाइल फोर्स को खड़ा किया है वो मोसाद और CIA के टारगेट पर हो सकता है। امریکایی‌ها در منطقه حداقل در اطراف ایران 10 پایگاه دارن. 50,000 نفر نیرو هم دارن. یعنی در یک اتاقک شیشه‌ای نشستن. کسی که تو اتاقک شیشه‌ای هست سمت کسی سنگپرانی نمی‌کنه. ईरान के दूसरे सुलेमानी यानी आमिर अली हाजीजादेह का बायोडेटा देखने वाले चौंकते जरूर हैं। आमिर अली हाजीजादेह ईरान की एयर फोर्स के चीफ हैं। ये IRGS यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की सबसे खतरनाक विंग मानी जाती है। ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली 2009 से एयरस्पेस फोर्स की कमान संभाले हुए हैं। पिछले 15 सालों में ईरान की मिसाइल पावर में जो इजाफा हुआ है उसका आर्किटेक्ट अली हाजीजादेह को माना जाता है, इसलिए उन्हें खामनेई का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। हाजीजादेह 1981 में ईरान की सेना में एक स्नाइपर के तौर पर भर्ती हुए थे। उसके बाद 1985 में जब ईरान की एरोस्पेस फोर्स बनी तब हाजीजादेह का ट्रांसफर उस फोर्स में कर दिया गया। तब से आज तक खामनेई और उनके कमांडरों के बीच हाजीजादेह ने ऐसी जगह बनाई कि अब ईरान की हर मिसाइल पर हाजीजादेह की मुहर लगी हुई है। این سامانه قادر هست هر نقطه‌ای رو که اراده بکنیم اون رو بزنه و طبیعتاً اولین اهداف ما همون سامانه‌های سپر موشکیه. اونها و با سیستم‌های دیگه‌ای هم که داریم با کروزها و پهپادها و مجموعه توانمندی‌ها تقریباً اونها هیچ رقم نمیتونن مقابله بکنن. शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक तक ईरान ने पिछले 15 से 20 सालों में अपनी मिसाइल के जखीरे को बहुत ज्यादा आधुनिक बना लिया है। ईरान ने 1983 में अपना मिसाइल कार्यक्रम शुरू किया था और फिर अगले 2 दशकों तक आर्थिक और तकनीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइल प्रोग्राम को बहुत ही खुफिया तरीके से आगे बढ़ाया। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हाजीजादेह का ही माना जाता है। अब सवाल ये है कि लड़ाई क्यों अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला बनाम ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली के बीच होती हुई नजर आ रही है। ईरान और यमन के आसपास अमेरिका के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन और USS निमिट्ज को तैनात किया गया है। इन जहाज़ों पर अमेरिका ने
इन जहाज़ों पर अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बम दिखाकर ईरान और यमन के अंदर खौफ भरने की कोशिश की है, चाहे वो बम JDAM हो या फिर अमेरिका की AGM-158 क्रूज मिसाइल। इन बहुत ही खतरनाक हथियारों के साथ अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल कुरिल्ला के टारगेट पर इस वक्त यमन और ईरान ही है। यही वजह है कि ईरान ने जनवरी से अप्रैल तक कम से कम 5 बड़े युद्धाभ्यास किए हैं। कई बार अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई है। इसका मकसद सिर्फ एक है और वो है कुरिल्ला के युद्ध को ईरान की दहलीज से दूर रखना। ईरान अपने अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डे को दिखाकर बार बार अमेरिका को याद दिला रहा है कि पूरे पश्चिम एशिया में जितने भी उसके अड्डे हैं वो सब ईरान के रहमो करम पर हैं, क्योंकि खामनेई जिस दिन इशारा करेंगे तब ईरान की मिसाइल अपने टारगेट को तबाह करके दिखाएंगे। ये गारंटी दूसरे सुलेमानी यानी आमिर अली कई बार दे चुके हैं। این سامانه قادر هست هر نقطه‌ای رو که اراده بکنیم اون رو بزنه و طبیعتاً اولین اهداف ما همون سامانه‌های سپر موشکیه. اونها و با سیستم‌های دیگه‌ای هم که داریم با کروزها و پهپادها و مجموعه توانمندی‌ها تقریباً اونها هیچ رقم نمیتونن مقابله بکنن. IRCGF के प्रमुख आमिर अली का कहना है कि अगर हम आज शुरू करें तो हम हर हफ्ते एक नई मिसाइल शहर बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट अलग अलग सालों तक चलेगा। अब इसराइल या अमेरिका के किसी भी हमले के खिलाफ ईरान का जवाब कैसे मिलेगा? हाजी जादेह इसका एक सिग्नल पहले ही दे चुके हैं। ईरान का ये वीडियो 2025 में सबसे बड़े युद्ध सिग्नल का कहा जा सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के 2 जनरल ईरान के सबसे खतरनाक ड्रोन के अड्डे पर पहुंचे। पहले वो इस ड्रोन का इंजन देखते हैं, फिर इसका फ्रंट वाला हिस्सा यानी इस ड्रोन की आँख है ये ईरान का सबसे आधुनिक और खतरनाक ड्रोन। इसके अलावा सुरक्षा क्षेत्र में देश की सबसे हिफाजत करने के लिए सीमाओं को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आतंकवादी हो या कोई तस्कर हो तो ऐसे दुश्मनों के खिलाफ ये असरदार है। गाजा ड्रोन आसमान की तरफ तेजी से बढ़ता है और इसमें लगे हैं 8 बहुत ही खतरनाक बम जो खाड़ी के इलाके में अमेरिका के हर अड्डे को टारगेट बना सकता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। और हाँ, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।